जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में हम आज प्रजामंडल आंदोलनों से संबंधित 333 एमसीक्यू के संबंध में इनका रिवीजन करेंगे। पहले पार्ट में हम 100 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 24 अप्रैल 1938, 24 सितंबर 1938, 25 नवंबर 1941 या 31 दिसंबर 1945? इसका सही आंसर होगा 24 अप्रैल 1938 को। दूसरा प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र व्यास या ठाकुर गोपाल सिंह? इसका सही आंसर है बलवंत सिंह मेहता। तीसरा प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बयां, रमेश चंद्र व्यास या जेबी कृपलानी? सही आंसर है रमेश चंद्र व्यास। चौथा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, मेवाड़ का वर्तमान शासक विवादित पुस्तिका किसने लिखी थी? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी? सही उत्तर है इसका माणिक्यलाल वर्मा। पांचवा प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 ईस्वी में कहां आयोजित किया गया था? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या भीलवाड़ा? सही उत्तर है उदयपुर। प्रश्न नंबर 6, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आचार्य जेबी कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, माणिक्यलाल वर्मा या जवाहरलाल नेहरू? सही उत्तर है इसका जेबी कृपलानी के द्वारा। सातवां प्रश्न, उदयपुर के सलोटिया मैदान में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आठवां प्रश्न, माणिक्यलाल वर्मा की उस पत्नी का नाम क्या था जिन्हें उनके बच्चों के साथ निष्कासित किया गया और जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया? नारायणी देवी वर्मा, जो भी माणिक्यलाल वर्मा के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने वाली महिला है। मेवाड़ में सत्याग्रह आंदोलन को गांधी जी के आदेश पर 3 मार्च 1939 को क्यों स्थगित कर दिया गया था? मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ने के कारण। 10वां प्रश्न, 3 मार्च 1947 को किसके द्वारा मेवाड़ के भावी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी? के.एम. मुंशी। प्रश्न नंबर 11, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय किस तिथि को हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। 12वां प्रश्न, मेवाड़ सरकार ने किसके सुझाव पर एक 50 सदस्यीय संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव दिया था? संविधान निर्मात्री समिति। मेवाड़ प्रजामंडल ने किन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक सशक्त अभियान चलाया था? बेगार और बलात् प्रथा। मई 1946 में मेवाड़ सरकार द्वारा गठित संविधान निर्मात्री समिति में प्रजामंडल के कितने प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था? पांच प्रतिनिधियों को। 15वां प्रश्न, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के उदयपुर अधिवेशन में कश्मीर के किस प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था? किस प्रमुख नेता ने भाग लिया था? शेख अब्दुल्ला। 16वां प्रश्न, के.एम. मुंशी द्वारा 3 मार्च 1947 को प्रस्तुत योजना में प्रस्तावित विधानसभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 56। 17वां प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में आचार्य कृपलानी के साथ और किस राष्ट्रीय स्तर की महिला नेता ने भाग लिया था?
विजय लक्ष्मी पंडित। 18वां प्रश्न, मणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी के साथ किन अन्य महिला कार्यकर्ताओं को भी मेवाड़ से निष्कासित किया गया था? स्नेहलता वर्मा। प्रश्न 19, मेवाड़ सरकार ने किस तिथि को मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? 24 सितंबर 1938 को। प्रश्न नंबर 20, 11 अक्टूबर 1948 को मोहन सिंह मेहता द्वारा प्रस्तुत संशोधन के बाद प्रजामंडल ने क्या निर्णय लिया था? विधानसभा चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया था। प्रश्न नंबर 21, मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किस विशेष दिन के दिन शुरू किया था? विजयादशमी के दिन। 22वां प्रश्न, संविधान निर्माता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी जिसमें 50 सदस्यीय विधानसभा का सुझाव दिया गया था? 29 सितंबर 1946 को। मेवाड़ सरकार द्वारा गठित संविधान निर्माता समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का गठन ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में प्रजामंडल के 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 सितंबर 1946 को पेश की जिसमें 50 सदस्यीय विधानसभा का सुझाव दिया गया था। तीनों ऑप्शन को देख करके बताना है कि कौन सा सही है। तीनों ही सत्य है। 24वां प्रश्न, के एम मुंशी द्वारा 3 मार्च 1947 को प्रस्तुत संवैधानिक सुधारों की योजना के तहत विधानसभा की संरचना के बारे में क्या सत्य है? इसमें 46 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य होने थे। 50 सदस्यीय विधानसभा में 18 स्थान विशिष्ट वर्गों हेतु सुरक्षित थे और 28 स्थान वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। यह योजना प्रजामंडल के पूर्ण समर्थन के साथ तुरंत लागू कर दी गई थी। इसमें केवल 5 प्रजामंडल प्रतिनिधियों को ही स्थान दिया गया था। इसमें 56 सदस्यीय विधानसभा में 18 स्थान विशिष्ट वर्गों हेतु सुरक्षित थे और 28 स्थान वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। जो 25वां प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के इतिहास में विजयादशमी के दिन का क्या महत्व है? इस दिन कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का आरंभ किया था जिसमें रमेश चंद्र व्यास पहले सत्याग्रही बने। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमणिक क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले अकाल के कारण प्रजामंडल द्वारा सत्याग्रह का स्थगन हुआ था। उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल का वार्षिक प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसके बाद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था और अंत में के एम मुंशी द्वारा 22 संविधान की रूपरेखा की घोषणा हुई थी। ऑप्शन ए सही है। 27वां प्रश्न, 11 अक्टूबर 1947 को मोहन सिंह मेहता द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का मुख्य परिणाम क्या रहा? प्रजामंडल ने प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया। 28वां प्रश्न, शेख अब्दुल्ला का मेवाड़ प्रजामंडल के इतिहास में किस घटना से संबंध है? उन्होंने उदयपुर के सलोटे मैदान में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में भाग लिया था। 29वां प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा बेगार और बलात् प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाने के फलस्वरूप सरकार को क्या कदम उठाना पड़ा? सरकार को इन दोनों प्रथाओं पर रोक लगानी पड़ी जिसे प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय माना गया। 30वां प्रश्न, डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। वागड़ के गांधी कहे जाते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1944 में। सेवक नामक हस्तलिखित समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय। 34वां प्रश्न, सागवाड़ा में खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। डूंगरपुर में खादी कार्य के प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? सेवाश्रम की। राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह समिति के अनुसार डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की तिथि क्या है? 1 अगस्त 1944। डूंगरपुर में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किसके मुख्यमंत्रित्व में किया गया था? गौरीशंकर उपाध्याय के मुख्यमंत्री। 38वां प्रश्न, डूंगरपुर में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1 दिसंबर 1947 को। राजपूताना हरिजन सेवा संघ के माध्यम से हरिजन सेवा हेतु किसने असाधारण कार्य किया? रामनारायण चौधरी ने। प्रश्न नंबर 40वां, आरबीएससी कक्षा 9 के अनुसार डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी, लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ और राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह के अनुसार 1 अगस्त 1944 को। 41वां प्रश्न, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? रामनारायण चौधरी शामिल नहीं थे। डूंगरपुर में हरिजन आश्रम की स्थापना किसने की थी? शोभालाल गुप्ता ने। 44वां प्रश्न, डूंगरपुर के महारावल ने अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि को किया था? 1 दिसंबर 1947 को। प्रश्न नंबर 43 में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, शोभालाल गुप्ता है। 45वां प्रश्न, बांसवाड़ा में राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए 1930 में शांति सेवा कुटीर की स्थापना किसने की थी? श्री चिमनलाल मालोत। 46वां प्रश्न, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ष हुई थी? दिसंबर 1945 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? श्री मणिशंकर नागर को। बांसवाड़ा प्रजामंडल का मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? श्री दूलजी भाई भावसार। जनता की राजनीतिक जागृति को देखते हुए बांसवाड़ा के किस महारावल ने वैधानिक सुधारों की घोषणा की थी? महारावल पृथ्वी सिंह ने। बांसवाड़ा धारासभा के चुनावों में कुल 45 सीटों में से प्रजामंडल के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे? 35 उम्मीदवार। फरवरी 1948 में बांसवाड़ा के प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किसके मुख्यमंत्रित्व में किया गया था? श्री भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ब्रिटिश सरकार ने किस महारावल के प्रशासन के असंतुष्ट होकर उन्हें 1845 में सिंहासन से हटाकर वृंदावन भेज दिया था? डूंगरपुर महारावल जसवंत सिंह तृतीय। मारवाड़ के लोगों में सामाजिक एवं आर्थिक जागृति के लिए 1915 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की गई थी? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। 1922 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने किस संगठन की स्थापना की थी? 1920 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी?
मारवाड़ सेवा संघ। जोधपुर सरकार द्वारा तोल आंदोलन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? 100 तोला के स्थान पर 80 तोला को एक शेर के बराबर माना जाने के कारण। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयनारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 24 से 25 नवंबर 1931 को कहां आयोजित किया गया था? पुष्कर। 1934 ईस्वी में स्थापित जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। मारवाड़ में कृष्णा दिवस किस वर्ष मनाया गया? किस वर्ष मनाया गया था? 1936 में। 60वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? 23 जनवरी 1938 को। 61वां प्रश्न, 16 मई 1938 को स्थापित मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी। अप्रैल 1940 में मारवाड़ लोक परिषद के आंदोलन के दौरान प्रथम डिक्टेटर किसे नियुक्त किया गया था? मथुरादास माथुर। जोधपुर की जेल में खराब स्वास्थ्य और पुलिस के दुर्व्यवहार के कारण 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान के जतिन दास कहे जाते हैं। 64वां प्रश्न, मारवाड़ लोक परिषद के आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किस मुख्य रूप से किसने किया था? कृष्णा कुमारी, महिमा देवी किंकर और रमा देवी, इन सभी ने किया था। 65वां प्रश्न, समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? 26 जुलाई 1942 को। अक्टूबर 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोधपुर की यात्रा किसके साथ की थी? इंदिरा गांधी के साथ। 67वां प्रश्न, 1941 ईस्वी में जोधपुर नगरपालिका के चुनाव में जोधपुर नगरपालिका का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? जयनारायण व्यास को। जोधपुर नगरपालिका के चुनाव के समय किस राष्ट्रीय नेता ने लोक परिषद के प्रत्याशियों के समर्थन में संदेश प्रसारित किया था? सरोजिनी नायडू। जोधपुर में शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 1936 में। जयनारायण व्यास ने बंबई से किस समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था? अखंड भारत का। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? 10 मई 1931 को। मारवाड़ लोक परिषद का वार्षिक अधिवेशन 8 फरवरी 1942 को कहां आयोजित किया गया था? लाडनू में। मारवाड़ क्रांति संघ का गठन किनके द्वारा किया गया था? लालचंद्र जैन। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया था? 28 मार्च 1941 को। जोधपुर महाराजा ने मई 1941 में किस नई संस्था की स्थापना की घोषणा की थी? प्रतिनिधि सलाहकार सभा की। मारवाड़ के जागीरदार ने 1938 में किस संगठन की स्थापना की थी? द मारवाड़ राजपूत एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1931 में स्थापित बाल भारत सभा के मंत्री कौन थे? छगन लाल चौपासनी वाला। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक, छगन राज हो गया है, छगन लाल है। 78वां प्रश्न,
1944 ईस्वी में जोधपुर सरकार ने संवैधानिक सुधारों के लिए किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया था? S. A. सुधालकर। मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जयनारायण व्यास। मारवाड़ लोक परिषद और सरकार के बीच 26 जून 1940 को हुए समझौते में सरकार ने एक परिषद को किस रूप में मान्यता दी? जनप्रतिनिधि सभा। जयनारायण व्यास पर लगे प्रतिबंधों को हटाने में किस रियासत के महाराजा का बड़ा योगदान था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के महामंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जयनारायण व्यास को। 1934 ईस्वी में गठित जोधपुर प्रजामंडल के मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अभयमल जैन। नवंबर 1931 में पुष्कर में हुए मारवाड़ राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चांदकरण शारदा ने। पुष्कर अधिवेशन 1931 में कस्तूरबा गांधी के साथ और कौन से राष्ट्रीय नेता शामिल हुए थे? काका साहेब कालेलकर और मणिलाल कोठारी दोनों। अप्रैल 1940 के आंदोलन के दौरान मथुरादास माथुर की गिरफ्तारी के बाद द्वितीय अधिनायक किसे बनाया गया था? कन्हैयालाल मनिहार को। अप्रैल 1940 के जन आंदोलन के दौरान तीसरे अधिनायक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? इंद्रमल जैन की। मारवाड़ के जन आंदोलन में चौथे अधिनायक कौन थे? बाबूलाल गुप्ता। जयनारायण व्यास ने किस स्थिति को नगरपालिका अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पुनः संघर्ष शुरू किया था? 26 जनवरी 1942 को। 1942 के संघर्ष के दौरान जयनारायण व्यास द्वारा कौन सी पुस्तिका वितरित करवाई गई थी? संघर्ष क्यों। सन जून 1941 के जोधपुर नगरपालिका चुनाव में लोक परिषद ने 22 में से कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 18 सीटें। जुलाई 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पट्टाभी सीतार मैया के साथ कौन से सचिव जोधपुर आए थे? मणिशंकर त्रिवेदी, तकीर ए हुसैन दोनों आए थे। रणछोड़ दास कटानी की प्रेरणा से सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1936 को 2 जून। 16 मई 1938 को स्थापित मारवाड़ लोक परिषद के सचिव कौन थे? अभयमल जैन और अध्यक्ष रणछोड़ दास कटानी। मारवाड़ लोक परिषद ने अपना दूसरा सत्याग्रह आंदोलन किस तारीख को आरंभ करने का निर्णय लिया था? 11 मई 1942 को। 1944 में संवैधानिक सुधारों के लिए नियुक्त S. A. सुधालकर इससे पहले कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? बड़ौदा के। जोधपुर सरकार ने मारवाड़ लोक परिषद को उसकी सभी शाखाओं सहित किस तारीख को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? 28 मार्च 1942 को। नवंबर 1931 में पुष्कर में आयोजित मारवाड़ राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें देखना है कि गलत कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से।
इस अधिवेशन के दौरान जयनारायण व्यास ने अखंड भारत समाचार पत्र का संपादन शुरू किया, यह गलत है। यहाँ पर अखंड भारत समाचार पत्र का संपादन नहीं हुआ था। मारवाड़ में हुए तौल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों ऑप्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद देखना है कि कौन कौन से इसमें सही है। 80 तोला मारवाड़ सेवा संघ ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तीनों ही सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की लोकप्रियता को कम करने के लिए जोधपुर सरकार ने किस संगठन का गठन किया, जिसके बाद उसका नाम बदलकर राजभक्त देश हितकारिणी सभा कर दिया गया? यह आज का अंतिम प्रश्न। जोधपुर सरकार ने राज्य काउंसिल का गठन किया था, जिसका बाद में नाम बदलकर राजभक्त देश हितकारिणी सभा कर दिया गया था। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, उसके बाद भी आप कभी कभी एमसीक्यू से तैयारी करते रहना, एमसीक्यू से रिवीजन करते रहना। ओके, धन्यवाद।